प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने फिर से मुझे एक मौका दिया आपके साथ वचन बांटने का। मैं लास्ट टाइम जब यहाँ खड़ी थी ना, तो ऐसा लग रहा था यहाँ कुछ वाइब्रेशन का मशीन लगा हुआ है। आज पता चल रहा है मेरे पैर कांपते हैं इधर आके। पर आप सब भाई बहन हैं सपोर्ट करने के लिए, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। हाँ ठीक है, मैं एक सवाल से शुरू करना चाहूँगी। बहुत फेमस डायलॉग है ये, आप लोगों ने सुना ही होगा। क्या आपके पास गाड़ी है, घर है, बैंक बैलेंस है? सुना है ना डायलॉग की, नया है कुछ? अच्छा, एक नया सवाल पूछती हूँ मैं अभी आपसे। क्या आपके पास कोई खजाना है? है? अच्छा, क्या है? कौन सा खजाना है? ये अच्छा है, इधर खड़े रहो तो सबके आत्मिक जवाब ही आते हैं। मैं एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। आपके पास ऐसा खजाना है किसी के पास? और मेरे हाथ भी कांप रहे हैं आज, पता नहीं क्यों। ऐसा खजाना है किसी के पास? है? जब हम खजाना शब्द सुनते हैं ना, तो पहला जो इमेज हमारे दिमाग में आता है वो ऐसा आता है। सच है कि झूठ बोल रही हूं मैं? खजाना शब्द सुनते ही हमारी सोच जो है ना बहुत छोटी हो जाती है, सीमित हो जाती है। इतना ही, मैं तो जब पढ़ रही थी, सोच रही थी, तो खजाना मेरे लिए यही इमेज आया, एग्जैक्ट ऐसा ही इमेज। ये ऐसा लगा कि मेरे दिमाग का एक्सरे करके इधर डाल दिया। हम सिर्फ पैसे को ही खजाना समझते हैं। अगर मैं उसको डिफाइन करूं, डेफिनेशन दूं, व्याख्या दूं खजाने की, तो जो चीजें हमारे पास कम है या लिमिटेड है क्वांटिटी में, उसको हम खजाना बोल सकते हैं। बोल सकते हैं? नहीं समझे लगता है आप। अच्छा, एग्जाम्पल देती हूं मैं, चलो ठीक है। घर घर में सबके पास हीरे की, डायमंड की रिंग हो, तो क्या उसका वैल्यू रहेगा? रहेगा वैल्यू? सबके पास घर में डायमंड रिंग है, कोई वैल्यू नहीं रहेगा। फिर हम उसको खजाने में नहीं गिन सकते। अच्छा, पानी को हम खजाना बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। यहां पे नहीं बोल सकते, लेकिन एक बार हम आउट ऑफ इंडिया गए थे, तो पता नहीं कितने डॉलर की कितनी पानी की बोतल थी, तब मुझे लगा कि नहीं, पानी खजाना है। लेकिन यहां तो वैल्यू नहीं है हमारे लिए। अच्छा, लेडीज के लिए उनके हस्बैंड्स का फ्री टाइम खजाना होता है? होता है? मैं बताना ये चाहती हूं कि सिर्फ पैसे को ही हम खजाना समझे ना, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास है, शायद हमारे जहन में नहीं है, हम सोचते नहीं है उसको खजाने के रूप में। लेकिन मैंने बताया, जो चीज लिमिटेड है हमारे पास, कम है, या जिसे हम पा नहीं सकते, उसे हम खजाना बोल सकते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए सोच के 2 मिनट, आपके पास क्या क्या खजाना है? जितना अब तक मैंने बताया किन चीजों को हम खजाना बोल सकते हैं, उसके बेस पे आपको क्या लगता है क्या क्या खजाना है हमारे पास? क्या? ओके, सही है। प्रेम का खजाना, बस? और किसी के पास नहीं है कोई खजाना? खाना है, खाना खजाना है। खाना, फैमिली, फैमिली खजाना है। कनाडा वाले लोगों को पता है कि फैमिली खजाना है। घर भी खजाना है, प्रॉपर्टी खजाना है। एक खजाना जो आपके पास है, वचन। एग्जैक्टली, एक खजाना जो आपके पास है, मैं उसकी रेस्पेक्ट करती हूं। आपने इन्वेस्ट किया, आप सब लोगों ने इन्वेस्ट किया, वो है आपका समय।
जो आप सब निकाल कर यहां पर आए। अभी संडे मॉर्निंग ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग रिवर फ्रंट पे जाके साइकिलिंग करना पसंद करते हैं। हम में से कुछ लोग हैं जो 12-12 बजे तक सो जाते थे, सुबह ही नहीं देखते थे। ये तो प्रभु जीवन में आया तो जीवन बदल गया। कुछ लोग हैं जो क्रिकेट मैच खेलना पसंद करते हैं संडे मॉर्निंग। कुछ लोग सोना पसंद करते हैं, कुछ लोग आराम करना पसंद करते हैं संडे को। लेकिन हमारा जो आराम है, हमारा जो रेस्ट है, वो कहां से आता है? हमारा रेस्ट, आराम हमको प्रभु से मिलता है। उससे बड़ा कोई चीज हमारे जीवन में है ही नहीं। इसलिए आज सब हम यहां हैं सुबह। सब लोगों के पास समय की बहुत कमी है। कभी सुना है किसी ने बोला है आज तो मैं फुल फ्री हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है। इवन बच्चे हैं ना, प्रिंस को भी मैं देखती हूँ तो सुबह से उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, बैग लेके स्कूल जाना है, आके होमवर्क करना है। बच्चों के पास भी समय नहीं है। तो ये जरूरी है कि हम हमारे समय को केयरफुली इन्वेस्ट करें। हम ध्यान से अपने समय को इन्वेस्ट करें, खर्च करें, कहाँ कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हम समय को बर्बाद करके उसके बाद पछताते हैं। खासकर जब हम मोबाइल लेते हैं ना, ऐसा लगता है कि हम 2 मिनट देख के रख देंगे, लेकिन कब उसमें घंटों बीत जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। फिर हम सोचते हैं कि काश मैंने नहीं लिया होता। फिर पॉसिबल नहीं है उस समय को वापस लेके आना जो आपने खर्च कर दिया। एक बच्चे का एग्जाम था, रात को उसने सोचा मैं 2 मिनट बस व्हाट्सएप चेक करके सो जाता हूं, लेकिन कब उसके 2 घंटे इंस्टाग्राम और इन पे निकल गए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक के, उसे पता ही नहीं चला। उसे लेट हो गया, उसने सोचा सो जाता हूं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लूंगा। सुबह उसकी आंख देर से खुली, वो सीधा एग्जाम देने चला गया। अच्छा, अब जो उसका समय वेस्ट हो गया वो क्या वापस आ सकता है? उसके पीछे आप देखिए उसने क्या क्या गवाया। नेचुरल है, उसका एग्जाम खराब जाएगा, उसका रिजल्ट खराब आएगा, उसका साल बर्बाद हो जाएगा, वो समय वापस नहीं आ सकता। तो जरूरी है कि हम सोचें कि हम हमारा समय किस तरीके से कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एफिशिएंस 5:16 में एक वचन है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अगर परमेश्वर हमें कोई अवसर देता है तो उससे ग्रैब करने से, ले लेने से आप चूकिए मत। जो मौका चला जाएगा वो फिर से नहीं आएगा। आज का मेरा मैसेज यही है, हम हमारा खजाना किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम हमारा खजाना किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हाउ डू वी यूज अवर ट्रेजर। हमें केयरफुल रहना है कि हम हमारा खजाना कहाँ खर्च कर रहे हैं। मैंने जैसे बताया, हमारे पास समय बहुत लिमिटेड है। आप अपने बच्चों को देखिए ना, कल तक हम उन्हें गोद में लेके उठाते थे, आज वंशिका मुझे गोद में उठा लेती है। कुछ दिनों में पढ़ने के लिए बाहर चले जाएंगे, तो वो समय जो अभी हम उनके साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, वो वापस नहीं आने वाला है। मैं अपनी कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपने आप को इस ऐसे प्रॉफिटेबल तरीके से यूज करूं, अपने आप को इस तरीके से अपने समय को खर्च करूं, ताकि जब मैं पीछे मुड़ के देखूं ना तो मुझे रिग्रेट ना हो, मुझे पछतावा ना हो कि ये मैंने क्या कर दिया अपनी लाइफ के साथ। क्योंकि एक बार जब वो समय चला जाएगा ना, वो फिर से नहीं आएगा। परमेश्वर ने जो भी हमें खजाना दिया है उसे हमें सही तरीके से खर्च करना है, वेस्ट नहीं करना है। इसलिए सोचिए फिर से, हम हमारा खजाना कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी आप लोगों ने बताया हमारे पास फैमिली खजाना है, हमारे पास अपना समय खजाना है, हमारा जॉब खजाना है, हमारे बच्चे खजाना है, हमारा फैमिली खजाना है। ये सारी चीजें हमारे लिए खजाना है। ये खजाना तो कुछ भी नहीं है जो अभी हमने यहां देखा था। आइए हम एक बाइबल की घटना से पढ़ते हैं। मत्ती 26 से 6 से 13, मैथ्यू 26 6 to 13। जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था
तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? यह तो अच्छे दाम पर बिककर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसकी स्मरण में किया जाएगा। इस घटना में एक स्त्री है, उसने संगमरमर का पात्र मीन्स जार, बॉटल, कंटेनर, बर्नी जिसको हम बोलते हैं, उसमें इत्र था, परफ्यूम था, वो उसने जाके यीशु के ऊपर उंडेल दिया उसे अभिषिक्त करने के लिए। बात यहां पे इस जार की या घटना की नहीं है, यहां दिखाता है कि उसने अपना खजाना कैसे खर्च किया। उसने अपना खजाना कैसे खर्च किया। इस घटना से मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगी, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिएगा। पहला चीज, हम हमारे खजाने का उपयोग कैसे करते हैं वो यीशु को हमारे प्यार के बारे में बताता है। हम हमारे खजाने का उपयोग कैसे करते हैं वो यीशु को हमारे प्यार के बारे में बताता है। दूसरा पॉइंट, और जब हम हमारा खजाना बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं, जब हम हमारा खजाना बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं तो हम दूसरों को यीशु के प्यार की ओर लेके जाते हैं। थोड़ा क्लियरली मैं आपको बता देती हूँ। पहला पॉइंट मैंने बोला, हम हमारे खजाने का उपयोग कैसे करते हैं वो यीशु को हमारे प्यार के बारे में बताता है। आज मुझे नौकरी की जरूरत थी, मैंने प्रार्थना किया प्रभु से कि प्रभु मुझे एक अच्छा नौकरी दे दो। प्रभु ने मेरी प्रार्थना का उत्तर हाँ में दिया, मुझे नौकरी मिल गई। अब मेरा कर्तव्य क्या है यहाँ? मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने नौकरी दिया तो धन्यवाद करना चाहिए, ईमानदारी से उस जगह पे मुझे मेहनत करके काम करना है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका मुझे किसने दिया? प्रभु ने दिया। हम तो किसी लायक हैं नहीं। जब प्रभु ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया तो मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं ईमानदारी से उस कार्य को करूं। जब मैं ईमानदारी से उस नौकरी को करूंगी ना, तो वो प्रभु को मेरे प्यार के बारे में बताएगा कि प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं पर चल रही हूं। तब मेरा प्यार मैं मेहनत के जरिए प्रभु को दर्शा सकती हूँ। अच्छा, उस ऑफिस में और लोग हैं जहां मेरे कार्य क्षेत्र में, वो लोग काम से जी चुराते हैं, समय से पहले चले जाते हैं, लेकिन मुझे देखकर उनका जीवन परिवर्तन होता है। वो लोग भी मेहनत से काम करते हैं। इसका मतलब मैंने अपनी मेहनत से प्रभु के बारे में उनको बताया, तो अब वो लोग प्रभु के प्यार की ओर बढ़ेंगे। पूछेंगे कि आजकल तो इतनी मेहनत से कोई काम नहीं करता, तो मेरे पास एक मौका है, मैं उनको प्रभु के प्यार की ओर लेके जाऊं। तो ये दो चीजें मेन पॉइंट मेरे मैसेज की है कि हम हमारा खजाना कैसे उपयोग करते हैं वो यीशु को हमारे प्यार के बारे में बताता है। और जब हम हमारा खजाना बुद्धिमानी से यूज करते हैं तो वो दूसरों को यीशु के प्यार की ओर ले जाता है। अब इस घटना में हमने देखा कि यीशु बेथेनिया में थे। बेथेनिया जो तकरीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है यरूशलेम से। वहां पे प्रभु कहाँ है? शमौन कोढ़ी के घर। पहला ही वचन हमने पढ़ा, जब यीशु बेथेनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था, तो प्रभु शमौन कोढ़ी के घर में है। अब वहां और कौन कौन है? जब प्रभु शमौन कोढ़ी के घर में है तो वहां और कौन कौन है? ठीक है, यही सेम घटना हम यूहन्ना 12 में देखते हैं। हर एक घटना का रेफरेंस दिया होता है, उससे रिलेटेड दूसरी पुस्तक में भी। यूहन्ना 12 1 से 8 हम पढ़ते हैं।
इससे क्लियर हो जाएगा वहां कौन कौन था। फिर यीशु फतह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला, और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोत नाम का एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसीलिए न कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसीलिए कि वह चोर था, और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दे, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। तो यहां हम देखते हैं कि शिमोन कोढ़ी के घर में कौन था? मार्था, मरियम, लाजरस और चेले थे। अच्छा, एक मिनट, अब यहां रुककर हम सोचते हैं कि अगर शिमोन कोढ़ी होता, उसका नाम क्या है? शिमोन कोढ़ी। अगर शिमोन कोढ़ी है तो ये लोग सब यहां क्यों हैं? उस जमाने में आपने शायद पढ़ा होगा कि कोढ़ियों को एक अलग जगह पे रखा जाता था, क्योंकि कोढ़ छूत की बीमारी है, तो कोढ़ी लोगों के साथ कोई उठता बैठता नहीं था। तो अगर शिमोन कोढ़ी है तो यहाँ पे ये सब लोग क्या कर रहे हैं? यीशु यहां पर क्यों है? बिल्कुल सही, उसके ऊपर नाम छाप दिया गया था। क्या? शिमोन कोढ़ी। प्रभु ने उसे चंगाई दे दी थी, हमने पढ़ा, लेकिन उसके बाद भी उसका नाम क्या पड़ गया था? शिमोन कोढ़ी। शिमोन को कोढ़ नहीं था, इसलिए ये लोग सब वहां थे। हमारा परमेश्वर कोढ़ियों को चंगा कर सकता है, हमें पापों से मुक्ति दे सकता है। दे सकता है क्या? हम सबको दिया है उसने, जैसे उन्होंने मेरे लिए किया, हमारे लिए किया। शिमोन कोढ़ी नहीं था तो भी उसे टाइटल दे दिया गया था, शिमोन कोढ़ी। ऐसे बहुत सारे टाइटल हमारे जीवन में हमको मिलते हैं। पहले मैं सुनती थी ना, मैं दुखी हो जाती थी। कोई भी नीचे हमारा रिलेटिव आता था, पूछते थे कि गिरीश भाई का घर कहाँ है, तो बोलते थे वही ना जिसने धर्म परिवर्तन कर दिया है। पहले मुझे गुस्सा आता था, दुख आता था, अब प्रार्थना निकलता है। ऐसे टाइटल अगर हमारी लाइफ में भी हैं शिमोन की तरह, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। उसे सुसमाचार फैलाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे शिमोन ने किया। कोई बोलता है धर्म परिवर्तन किया है, आप क्रिश्चियन हैं, आपको पैसे दिए गए हैं, ऐसा सब टाइटल आपको मिलता है, तो ये मौका है हमारे पास सुसमाचार सुनाने का। अपना अतीत, अपना पास्ट, हम कैसे थे, प्रभु ने कैसे बदला हमको, वो जीवन बताने के लिए हमारे पास मौका है। कोई ऐसा बोलता है तो पकड़ के बिठाओ उसको पास में, बोलो हाँ बैठ, मैं बताती हूँ मेरा जीवन कैसे था। तो इन टाइटलों से डरने रोने की जरूरत नहीं है, उसे सुसमाचार फैलाने के लिए यूज करना है। हमने देखा कि शिमोन कोढ़ी के घर यीशु टेबल पर है, खाना खाने बैठे हैं। मार्था, मरियम, लाजरस सब लोग वहां हैं। ये भी पढ़ा कि कुछ दिनों में वहां यीशु को क्रूसित करने वाले हैं, लेकिन किसी के जहन में ये बात नहीं है, क्योंकि चेले तो मानने को ही तैयार नहीं थे कि ऐसा कुछ प्रभु के साथ हो सकता है। लेकिन मरियम जो है, उसे इस घटना का अंदाजा था, उसे पता था। अब लाजरस भी यहां है। लाजरस को कहां होना चाहिए? लाजरस को कहां होना चाहिए? वो भी यीशु, मार्था, मरियम सबके साथ यहां रूम में है। लाजरस को कहां होना चाहिए? कब्र में। लाजरस को कहां होना चाहिए? कब्र में। आप इमेजिन कीजिए ना, एक रूम है, वहां पे एक कोढ़ी है जिसको कोढ़ नहीं है, वहां पे एक मुर्दा है जिसकी धड़कन चल रही है। एक रूम है जहां पे कोढ़ी है लेकिन जिसको कोढ़ नहीं है,
एक मुर्दा है लेकिन जिसकी धड़कन चल रही है। कितना अमेजिंग है हमारा परमेश्वर। आप सोचकर देखिए ना, क्या क्या उन्होंने किया है। कोड़ी को चंगाई दी, मुर्दे को जिलाया, तो ये सब तो कौन, यीशु ही कर सकता है, और कहीं तो कभी हमने ऐसा पढ़ा नहीं है। यहाँ ये स्त्री आती है संगमरमर के पात्र में, मैंने बताया, लेके इत्रा आती है। थोड़ा मैं डिटेल में आपको संगमरमर क्या है वो बता देती हूँ। संगमरमर जो है एक टाइप का मार्बल होता था पिछले जमाने में, बहुत कॉस्टली होता था। मार्बल नहीं बोल सकते हम, मार्बल इतना महंगा नहीं होता, लेकिन संगमरमर जो होता था, एलेबेस्टर उसको इंग्लिश में बोला जाता है, वो बहुत महंगा आता था। नॉर्मल लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, खरीद नहीं सकते थे। कुछ इस तरीके का जार आता था। अच्छा, इसकी एक खासियत थी या नुकसान बोल सकते हैं हम, कि इसमें ढक्कन नहीं होता है। जैसे हम कोई भी बोतल का ढक्कन खोल के यूज करके फिर उसको बंद करके रख सकते हैं ना, इसके अंदर ढक्कन नहीं होता, इसके अंदर सील होता है। जैसे डॉक्टर लोग कैसे इंजेक्शन का सील तोड़ देते हैं, उस तरीके से वो सील तोड़ के इसको यूज किया जाता है। और एक बार अगर ये सील टूट गया तो उसको फिर से हम यूज नहीं कर सकते। आप समझे, पूरे बॉटल को एक ही बार में तोड़ के सील को हमें खत्म करना ही रहता है। ये इसका क्वालिटी बोल सकते हैं वो है। तो संगमरमर जो था उस जमाने में बहुत महंगा आता था, आज भी बहुत महंगा आता है। आपने बहुत जगह देखा होगा, कहीं हम जाते हैं तो मार्बल को तोड़ के मूर्तियां बनाई जाती हैं या अलग अलग चीजें बनाई जाती है। इस तरीके से संगमरमर का पत्थर आता था, उसे तोड़ के अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती थी। नॉर्मल लोग इसको नहीं खरीद सकते थे, बहुत महंगा आता था। ये इत्र जो इस स्त्री ने यहाँ पे यूज किया, वो उस जमाने में मुर्दों के ऊपर छिड़कने के काम आता था ताकि खुशबू आए। और मुर्दों को जब कब्र में डाला जाता था, बाहर से पत्थर लगा के सील किया जाता था, तो तब वहां पे वो यूज किया जाता था ताकि खुशबू आए उससे। बहुत महंगा होता था ये, सबके पास नहीं होता था। एक बार यूज करो तो खत्म। और इसकी सील होती थी, ढक्कन नहीं होता था। ये 4 क्वालिटीज इसकी थी। और ये हम सोचेंगे कि अगर ये इतना महंगा है तो मरियम के पास कहां से आया। उस जमाने में पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी बाप दादा जो होते थे वो अपने बच्चों को, उसके बाद वो अपने बच्चों को ये संगमरमर का जार जो है या इत्र जो है वो पास करते जाते थे। तो इस तरीके से मैं सोचती हूँ शायद पूर्वजों के थ्रू मरियम के पास ही आया था। मरियम ये कीमती जार और इतना महंगा इत्र लेके शिमोन कोड़ी के घर जाती है, यीशु की तरफ बढ़ती है, उस सील को तोड़ती है और ये पूरा इत्र लेके यीशु के ऊपर उंडेल देती है। आप इस घटना को इमेजिन कर पा रहे हैं अपने दिमाग में कि कैसा हुआ होगा। जब उसने वो इत्र की सील तोड़ी तब वो खुशबू चेले, मरियम, मार्था, सब लोग जो भी रूम में थे वहां पूरे रूम में फैल गई। सब जगह उस इत्र की खुशबू हो गई। मरियम ने जो उसका सबसे कीमती चीज था, उसके पास सबसे जो बेस्ट था, वो उसने खर्च कर दिया, दे दिया। किसके लिए? किसके लिए? यीशु के लिए उसने खर्च कर दिया। उसने यीशु को अभिषिक्त करने के लिए उसे खर्च कर दिया। और ये जो इत्र है वो पुराने जमाने में सिर्फ राजा और याजकों के लिए यूज किया जाता था। इससे कुछ स्पेशल फूल आते थे, उनको मिक्स करके कूट के उनमें से इस इत्र को बनाया जाता था। नॉर्मल लोगों के लिए ये इत्र यूज करना मना था, वो लोग नहीं यूज कर सकते, वो सिर्फ राजा और याजक यूज कर सकते थे। क्यों? ताकि जब वो प्रजा के बीच से गुजर कर जाएं तो सब जगह उनकी खुशबू फैल जाए। तो नॉर्मल लोग जो वहां के राज्य के होते थे उन्हें वो यूज करना अलाउ नहीं था। मरियम चाहती तो ये इतना महंगा अपना बेस्ट, अपने पूर्वजों की निशानी किसी राजा को देती तो शायद उसे इनाम मिलता, राजा खुश हो जाते, उसकी तारीफ होती। लेकिन उसने क्या डिसाइड किया? उसने डिसाइड किया कि ये मैं किसके ऊपर खर्च करूंगी? यीशु के ऊपर खर्च करूंगी। मैं सोच रही थी पढ़ते हुए कि जब उसने सील तोड़ा होगा, अब हम निश्चय करते हैं कि ये चीज मैं किसी को दूंगी, लेकिन जब वो देने का टाइम आता है तो हमारा दिल थोड़ा यूं दगदग होता है, दूं ना दूं, दूं ना दूं, हम सोचते हैं ऐसा। मैं सोच रही थी शायद मरियम को भी ऐसा आया होगा, सील तोड़ूं ना तोड़ूं, इतना महंगा है, इतने सालों से मेरे पास पड़ा हुआ है, तोड़ दूंगी सील तो खत्म हो जाएगा,
फिर वापस नहीं आ सकता। यानी कहीं ना कहीं मरियम ने पहले सील तोड़ने से पहले अपने दिल को तोड़ा होगा। उसने ये डिसीजन लिया कि मैं इसको प्रभु के ऊपर खर्च करूंगी। उसने अपना बेस्ट, अपना खजाना जो है यीशु के ऊपर खर्च कर दिया। हमें भी सोचना है हम हमारा खजाना कैसे खर्च करते हैं, हाउ वी यूज अवर ट्रेजर। और कोई होता वहां पे, अगर वो भी प्रभु को कुछ देना चाहता, हो सकता है इससे बहुत महंगा चीज दे सकता, इससे बहुत अच्छा चीज दे सकता, लेकिन प्रभु ने यहाँ पे मरियम की भावना को देखा, उसकी फीलिंग्स को देखा कि उसके पास जो भी अपना बेस्ट था, बहुमूल्य था, उसकी उसने कुर्बानी दे दी। बहुत बड़ा जिगर चाहिए कुर्बानी देने के लिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या है कुर्बानी? कुर्बानी का मतलब क्या? ऐसे मत देखिए, आप बताइए, मेरे को डर लग रहा है। कुर्बानी का मतलब क्या? बिल्कुल, जो चीज हमें प्रिय है वो दे देना चाहिए। हम जब पाव भाजी मंगवाते हैं ना, तो मैं कोना पकड़ के बैठ जाती हूँ, मैं किसी को देना पसंद नहीं करती। पर ये मांगते हैं ना, तो पहले मैं अपना दिल तोड़ती हूँ, फिर उनको दे देती हूँ थोड़ा सा। वो बड़ी कुर्बानी है मेरे लिए। अब यहां पे जो कुर्बानी दी, मरियम ने अपनी प्यारी कीमती चीज दे दी। आपको क्या लगता है वहां पे जो लोग बैठे थे वो कितना खुश हुए होंगे? तारीफ की होगी, वाह मरियम, तूने अपना सब कुछ दे दिया, अपना बेस्ट दे दिया। चेले खुश हुए होंगे, तालियां बजी होगी। ऐसा था यहां? था? ऐसा नहीं था। उनका रिएक्शन क्या था? एक बार फिर से वचन 8 और 9 हम पढ़ते हैं, मैथ्यू 26, 8 and 9। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? यह तो अच्छे दाम पर बिककर कंगालों को बांटा जा सकता था। यहां हम देखते हैं कि चेले रिसाए, उनको गुस्सा आ रहा था। खास करके हमने जब यूहन्ना में पढ़ा तो यहूदा है जिसने यीशु को पकड़वाया था, वो बोल रहा है कि ये क्यों ऐसा कर दिया इसने। अब जब मैंने पाव भाजी का एग्जाम्पल दिया, जो मैंने कुर्बानी दी, उसको मैं समझ सकती हूँ, मेरे हस्बैंड समझ सकते हैं, दूसरे लोगों के लिए तो ये नॉर्मल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जो घटना है, इंसिडेंट है, वो कुर्बानी यीशु समझ सकते हैं और मरियम समझ सकती है। उसका एहसास चेलों को कहीं पे भी नहीं है और लोगों को भी नहीं है। उनको क्या लग रहा है? चेलों का रिएक्शन क्या था कि ये क्या पैसे बर्बाद कर दिए यीशु के ऊपर उंडेल के। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि इस तरीके से कोई कैसे इतना कीमती जार तोड़ दिया, इतना कीमती इत्र वेस्ट कर दिया। यहूदा कहता है कि इसे बेचकर कंगालों में पैसे दे देते, गरीबों में दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन उसे गरीबों की चिंता नहीं थी, उसे खुद की चिंता थी। वो खुद के लिए लेना चाहता था। लेकिन प्रभु को मरियम की कुर्बानी पसंद आई। प्रभु को ना कुर्बानी वाली हर चीज पसंद आती है। हम जब आराधना करते हैं वो अच्छी बात है, हम सबको आराधना करना पसंद है। कोई है जिसको पसंद नहीं है? हम सबको संडे आके आराधना करना पसंद है। लेकिन यहाँ एक कठोर चीज मैं बोलना चाहूंगी, हमें आराधना करना तब तक पसंद है जब तक हमारे लिए फैसिलिटी है, कन्वीनियंट है। मतलब हमारे लिए रूटीन है एवरी संडे सुबह 9:15 बजे आना, तब तक ठीक है, तब तक हमें आराधना पसंद है। अगर हम सुबह 7 बजे का टाइम कर दें तो, या गर्मी में 12-1 का टाइम कर दें तो कौन उठेगा 7 बजे? मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है नींद की कुर्बानी देना। शायद सैलरी होती ना कि नींद की, सोने की, तो मेरे को सबसे हाईएस्ट मिलती। मुझे नींद इतनी पसंद है। लेकिन हमें सोचना है कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या हम तैयार हैं अपना बेस्ट प्रभु को देने के लिए? अपने कंफर्ट जोन से, जहां हम आराम से बैठे हुए, उससे बाहर निकल के प्रभु की सेवा करना, क्या हम तैयार हैं? प्रभु की सेवा करने में जो खुशी है ना, वो आप सब लोग जानते हैं, वो और किसी चीज में नहीं है, सोने में भी नहीं है।
लतेश भैया तो कभी सुबह देखते ही नहीं थे संडे की, सीधा दोपहर देखते थे। आज सबसे पहले आ जाते हैं। तो इससे बेहतर खजाना हमारे पास कुछ भी नहीं है प्रभु की सेवा करने का, अपना समय देने का। एक बार फिर से सोचिए, हम हमारा खजाना किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपका दिमाग भटकेगा, लेकिन मैं भटकने नहीं दूंगी, मैं घूम फिर के इसी चीज पे ले आऊंगी। जब हम रूटीन से, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है ना, तब हमें पता चलता है कि हमारे लिए क्या चीजों की वैल्यू है। 9:15 आना ठीक है, 7 बजे नींद कुर्बान करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे लिए आराधना की वैल्यू है। तब हमें पता चलता है हमारा खजाना क्या है। जब बहुत से भाई बहन यहाँ से थक टूट कर काम से फ्री होकर लाइफ सेल को लीड करते हैं, उसके लिए हफ्ता भर तैयारी करते हैं, तब पता चलता है कि खजाना क्या है। आप पूछिए ना, अमित भैया से पूछिए, वो थके हारे आते हैं, एवरी ट्यूसडे लाइफ सेल लीड करते हैं। कमल भैया से पूछिए, इतनी गर्मी में जब वो शॉप से आके सीधा लाइफ सेल लीड करते हैं। इस बार लेडी मीटिंग में रोमा ने गवाही दी थी, एवरी ट्यूसडे उसको ऐसा होता है कि कल नहीं लीड करना है मेरे को, मैं भैया को बोल देती हूँ आप ले लेना। आसान नहीं है, वो भी घर संभालती है, सब मैनेज करके कर रही है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रही है। तो हम कैसे अपने खजाने को इस्तेमाल करते हैं, वो बताता है कि हमें किस चीज की वैल्यू है, हम किसकी परवाह करते हैं। और जब आपने यीशु को अपने खजाना बना लिया, अपने जीवन का खजाना बना लिया, तो आप हमेशा अपना बेस्ट देंगे। जो आपके पास सबसे बेस्ट है वो आप देंगे। मेरा रूटीन ऐसा होता था कि सब काम निपटा के रात को मैं बाइबल स्टडी और प्रेयर करती थी। कई दिन थक जाती थी तो नहीं करती थी। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपने दिन का अंतिम भाग प्रभु को दे रही हूं, थका टूटा हुआ, जबकि मेरा ड्यूटी क्या है कि मैं सबसे पहला भाग प्रभु को दूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप रात को बाइबल स्टडी मत कीजिए, आपके लिए वो कन्वीनियंट है तो वो कीजिए। मैं अपनी लाइफ से बता रही हूँ आपको। तो मैंने ट्राई किया कि मैं नींद कुर्बान करूं, सुबह जल्दी उठ के अपना बेस्ट प्रभु के लिए दूं। और प्रभु के लिए क्या, अगर हम वचन पढ़ते हैं तो ये हम हमारे लिए करते हैं, हमें ग्रो करना है प्रभु में। अब तक हम सब बच्चे थे, बहुत सो लिया, दूध पीते थे। आज हम मैच्योर हैं, 2 आराधनाएं सभा चलती है, इस समय आकर हम कठोर भोजन लेते हैं, वचन का कठोर भोजन। तो अब बस बहुत सो लिया, अब और नहीं। अब मैच्योर हैं, हमें हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना है, यीशु को अपना खजाना बनाना है, अपनी लाइफ से अपना बेस्ट देना है। जब चीज वस्तुओं को, नींद को, आराम को हम हमारा खजाना बनाते हैं ना, तब हम कभी भी प्रभु को अपना बेस्ट नहीं दे सकते। हम सब आज यहाँ एकत्रित हैं, हम एक फैमिली है, हम बोलते ही ऐसा है, ग्रेस फैमिली। तो फैमिली जब होती है ना, तो उनका उद्देश्य एक ही होता है, उनका पर्पस जीने का सेम ही होता है। अगर नहीं है तो होना चाहिए। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम सबको मिलके वचन से सीखना है, प्रभु में आगे बढ़ना है, और प्रभु के प्यार का सुसमाचार हमें जगह जगह पहुंचाना है। तो इसलिए जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, जैसे मैंने बताया, नींद है, आराम है, इन सबको हमारा खजाना नहीं होना चाहिए। हमारा खजाना सिर्फ यीशु होना चाहिए। जब यीशु हमारा खजाना होगा तो हम यीशु को इंपॉर्टेंस देंगे, बेस्ट देंगे, चीज वस्तुओं को नहीं। वो सब यूजलेस हो जाएगी हमारे लिए। यहाँ 10वें वचन में प्रभु कहता है, यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो, उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यहाँ बोल रहे हैं कि गरीबों को मत दो। बाइबल स्पष्ट रीति से कहता है कि जिनको मदद की जरूरत है उन्हें करो। लेकिन यहाँ प्रभु सिखा रहे हैं कि अपनी प्राथमिकताओं को सेट करो, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो। हमारे पास समय लिमिटेड है, चीज वस्तुएं लिमिटेड है, तो व्यर्थ में उनको खर्च नहीं करना है। आप अपनी प्रायोरिटीज लाइफ में सेट कीजिए। जैसे मैंने समय का एग्जाम्पल देके कहा कि पहले प्रेयर कर देना है, बाइबल स्टडी, उसके बाद दिन की शुरुआत और कामों की।
तो इसी तरीके से प्रभु यहाँ पे कहता है कि अपनी प्रायोरिटीज को सेट कीजिए, जैसे मरियम ने किया यहाँ पे। मरियम को शायद आदत थी या उसका निश्चय था, वो हमेशा प्रभु को अपना बेस्ट देना पसंद करती थी, प्रभु को हमेशा प्राथमिकताएं देना पसंद करती थी। आप लोगों ने लूका 10 में भी मार्था मरियम की कहानी को पढ़ा है। वहाँ पे मार्था जो है वो सेवा करना पसंद करती है, लेकिन मरियम वचन सुनना पसंद करती है। मार्था प्रभु से कंप्लेन करती है कि उसको बोलो मेरी हेल्प करे, लेकिन प्रभु का उत्तर क्या था? प्रभु यहाँ कहता है कि उसने अपना उत्तम भाग चुन लिया है, वो उससे छीना न जाएगा। मरियम ने जो है अपना बेस्ट चुन लिया है, उसने वचन को इंपॉर्टेंस दिया, बाकी सब काम हो जाएंगे। ऐसा नहीं घर जाके आप लोग खाना नहीं बनाए, खाना बनाना भाई लोग फिर बोलेंगे। मरियम ने अपना एक प्राथमिकता यहाँ पे सेट किया। प्रभु भी यही चाहते हैं कि हम अच्छी चीजें जो है उनको बेस्ट दें, जो प्रभु के हिसाब से अच्छी है। यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं कि गरीब तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन प्रभु नहीं होंगे उनके साथ हमेशा। वहां उस मौके को, जो वहां पे सिचुएशन था, उसके हिसाब से प्रभु ने प्राथमिकता इस चीज को दी। हमें इसलिए ये सोचना है कि हमारे पास जो खजाना है हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस घटना को पढ़ के हमें मरियम जैसा बनना है, वहां बैठी भीड़ जैसा नहीं बनना है हमें। जैसे हम कभी कभी आते हैं ना, तो ऐसा लगता है आज वर्शिप में मजा नहीं आया, आज वचन सही था, इतना खास नहीं था, कुर्सियां कैसे लगी हुई थी आज। आप सोचिए हम कौन हैं, हम भीड़ हैं कि मरियम हैं। यहां भीड़ ने प्रभु की क्रूसित होने को, मौत को गौर नहीं किया, लेकिन मरियम ने किया उस चीज को। उसने यीशु को प्राथमिकता दी, उसने यीशु को अपना बेस्ट दिया। 13वें वचन में प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां जहां यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। ऐसा शायद प्रभु ने कहीं नहीं कहा है। मरियम की इस घटना को प्रभु कह रहे हैं कि हमेशा याद किया जाएगा। जब जब सुसमाचार प्रचार होगा, मरियम की इस घटना को याद किया जाएगा। प्रभु इस चीज से बहुत खुश हुए थे, इंप्रेस हुए मरियम के अभिषिक्त करने से। हमारे जीवन में हम किससे इंप्रेस होते हैं? हम इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं तो उससे इंप्रेस हो जाते हैं। किसी ने नई गाड़ी ले ली तो उससे इंप्रेस हो जाते हैं। किसी का पर्सनैलिटी अच्छा है तो उससे इंप्रेस हो जाते हैं। प्रभु इन चीजों से इंप्रेस नहीं होते, प्रभु हमारा मन देखते हैं। जब हमारा खजाना यीशु होगा ना, तो हम उस खजाने को यीशु को सम्मान देने के लिए यूज करेंगे, जिस तरीके से मरियम ने किया यहाँ। कभी कभी हम सोचते हैं हमारे पास क्या है जो हम प्रभु को इम्प्रेस कर रहे हैं। मैं कई बार ये सोचती हूँ कि प्रभु मैं क्या दे सकती हूँ तेरे को, सब कुछ तो तेरा दिया हुआ है, क्या दूं मैं तुझे, मैं कैसे तुझे इम्प्रेस करूं। जबकि प्रभु तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमसे हमेशा खुशी होते हैं। लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं है जिससे हम प्रभु को इम्प्रेस कर सकते हैं। हमारे टैलेंट्स हैं, हमारा समय है। किसी को प्यार की जरूरत है भाई बहनों को, तो आप वो देकर उसे इम्प्रेस कर सकते हैं प्रभु को। कोई दुखी है तो उससे 2 क्षण बात करके उसका दुख बांटकर आप प्रभु को इम्प्रेस कर सकते हैं। आप जांचिए ना अपने आप को, हमारे पास क्या है, क्या खजाना है, पहले उसको ढूंढिए। फिर हमें देखना है कि हम हमारा खजाना कैसे खर्च कर सकते हैं। जो भी हमारे पास बेस्ट है, ढूंढिए उसको। वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, हर एक अपने आप को जानता है। आप अपना बेस्ट प्रभु को दीजिए। जब ये घटना मैं पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे क्या मरियम का ये इंटेंशन था। जैसे यीशु ने यहाँ पे कहा कि उसने मेरे देह पर गाड़े जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है, तो क्या सच में मरियम के दिमाग में ये चल रहा था कि प्रभु को गाड़ने वाले हैं, इसलिए मैं जाके ये प्रभु को इससे अभिषिक्त करूं? क्या चल रहा होगा उस वक्त मरियम के दिमाग में, दिल में? हम नहीं जानते।
मरियम के दिमाग में, दिल में ये चीज थी या नहीं थी हमें नहीं पता, लेकिन उसकी इस कुर्बानी की घटना को यीशु ने उस रूम में बैठे सब लोगों के बीच सुसमाचार के रूप में प्रस्तुत किया। प्रभु ने मौका नहीं छोड़ा, इस घटना को सुसमाचार के तरीके से उसने बताया। तो ये बताता है कि अगर हम हमारा खजाना बुद्धिमानी से यूज करते हैं तो हम लोगों को प्रभु के प्यार की ओर ले जा सकते हैं। जब हम हमारा खजाना बुद्धिमानी से यूज करते हैं तब हम लोगों को प्रभु के प्यार की ओर ले जा सकते हैं। किसी को कुछ देने में जो खुशी है ना, वो देने वाला ही समझ सकता है। जब किसी को कुछ देते हैं ना, तो सामने वाले की खुशी देखकर हमारे मन में जो आनंद आता है ना, उसका तो कहीं ठिकाना ही नहीं होता। और मसीहों का तो मुझे लगता है आदत ही यही होता है कि तुम लो तुम लो तुम लो। दुनियावी लोग होंगे कि सेल्फिश अपने बारे में सोचते होंगे, लेकिन हम सबका ऐसा ही है कि नहीं, मेरे भाई बहन को बेस्ट मिलना चाहिए। शायद यही क्वालिटी है, हम परिवार को जोड़े रख रहा है हम सबको। यूहन्ना 3:16 में एक बार पढ़ देते हैं। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के पास जो सबसे कीमती चीज थी, जो उसका बेस्ट था, उसका बेटा यीशु, उसने उसे कुर्बान कर दिया। किसके लिए? हमारे लिए, हम सब के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। जब परमेश्वर ने अपना बेस्ट दे दिया, अपना खजाना दे दिया, तो क्या हमें सोचना चाहिए कि हमें हमारा खजाना किस तरीके से इस्तेमाल करना है? परमेश्वर को सबसे प्रिय उसका पुत्र था, उसने हम सब के लिए दे दिया, हमारे प्यार के लिए उसे दे दिया, ताकि हम में से कोई भी एक नाश ना हो। मरियम के पास जो बहुमूल्य इत्र था, उसने यीशु के लिए कुर्बान कर दिया। उसी तरीके से परमेश्वर ने अपने पुत्र का खून, उसका शरीर हमारे लिए कुर्बान कर दिया। ये घटना मरियम के प्यार के बारे में दिखाती है और ये वचन परमेश्वर के प्यार के बारे में बताता है। तो 2 क्षण लेके मैं यहाँ पे खत्म करना चाहूंगी कि आप सोचिए कि हमारे पास जो खजाना है वो हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सोचिए, ऐसा नहीं हो कि यहाँ ये खत्म हो गया उसके बाद हम सब भूल जाएं। ये गौर करने वाली बात है कि क्या है खजाना हमारे पास और हम किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या जैसा प्यार परमेश्वर ने किया हमारे साथ, उसका एक क्षण भी, एक अणु भी हमारे पास है? उतना प्यार है कि हम कुछ कुर्बान कर सकें? कोई बड़ी चीजें पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई खजाना देने की जरूरत नहीं है। आपका प्यार, आपका समय, आपकी नींद, छोटी छोटी चीजें कुर्बान करके भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार सोचिए, हम हमारा खजाना किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं।